Once again, most welcome to all of you. Again, the session is very important and I hope you are comfortable. Yes sir. तो आज की क्लास में हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन से आए हुए एरर को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं एरर रिलेटेड टू कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी एग्जाम देने जाइए तो कंजंक्शन को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको ये 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पेपर में लाने का हिम्मत रखता है। तो ध्यान रखिएगा कि कितने टाइप के कंजंक्शन होते हैं, 3। कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग। तो पहले से बहुत अर्लियर से जब से टाइप चला है कंजंक्शन का, तो तब से 3 ही कंजंक्शन के टाइप हैं और आगे भी कितने रहेंगे, 3, 4 नहीं होने वाले। बात समझ में आई? लेकिन ये 3 टाइप के कंजंक्शन अगर 4-5 क्वेश्चन आपको आ जाता है पेपर में तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो सेशन है इसमें हम जो एरर दिए हुए हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शन से है, जो वन साइडेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो वह कंजंक्शन जो पेयर में रहता है, यूज किया जाए, उसे क्या कहेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे आइदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसमें आइदर और नीदर नॉट ओनली बट ऑल्सो से कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, कैसे आइदर और नीदर नॉर आएगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जरा एक बार हम एज ए टीचर हम ऐसे जेन्युइनली पूछना चाहते हैं आप लोगों से, जब भी एग्जाम में आइदर और नीदर नॉर से कॉमन एरर आएगा तो आप क्या एक्शन लेंगे? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पेश करके। हाँ, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो जो स्टूडेंट टेस्ट कुमार संग्रहित पर ना हो उसको कंजंक्शन में क्वेश्चन छूट जाए, पॉसिबल नहीं, क्या है, इम्पॉसिबल। लेकिन बात यह है कि हमारे पढ़ने और आपके पढ़ाने और आपके पढ़ने से भी नहीं चलता है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना आप कैपेबल हैं, है कि नहीं, कितना आपको एग्जाम के क्वेश्चन निकालने में मन लगता है, पेपर निकालने में, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग बीइंग ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट यू शुड बी वेरी एक्टिव टू क्वालिफाई योर एग्जाम बाय अप्लाइंग योर इंटरेस्ट टू द फुल कॉन्फिडेंस। बात समझ में आई? पूरे अच्छा से अपना इंटरेस्ट लगाइए। ठीक है, रटिफिकेशन थोड़ा कम कीजिए, समझने पे क्या देंगे, ध्यान देंगे। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन रट जाते हैं। अच्छा पेपर में आया है आइदर और का ट्रिक याद करके चल जाते हैं, अरे समझना भी होता है। क्या होगा? समझना होगा। आज के सेशन में देखिए तो आप लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन, कौन कोरिलेटिव कंजंक्शन है। फर्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? हाँ, कंजंक्शन है एज वेल एज, सेकंड में अदरवाइज, थर्ड में लेस्ट। ये सारे जो दिख रहा है ये सब क्या है, कंजंक्शन। तो आप ही बताइए, ये जो वर्ड है लेस्ट, ठीक है, लेस्ट से न जाने हर साल जब सीजीएल का एग्जाम होता है, बैंकिंग होता है, एनडीए होता है, टीजीटी पीजीटी होता है, बहुत बार लेस्ट से क्वेश्चन पूछता है। जो लोग एनडीए देते हैं वो क्वेश्चन ही नहीं छपता, हमेशा लेस्ट से सेंटेंस इंप्रूवमेंट या कॉमन एरर में क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोगों का क्या, सारे लोगों ने ऑफलाइन स्टूडेंट रेड मार्कर से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एरर ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब इसमें देखते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। और जो भी होगा इसके लिए हम स्पेशल ट्रिक्स लिखवाएंगे, रूल लिखवाएंगे, आप उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे बिफोर एग्जाम। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, सी इज बोथ सिंगर एज वेल एज डांसर। सी में एरर कुछ लोग मार रहे हैं, कुछ लोग किसमें, बी में मार रहे हैं। तो ऐसे ही हो जाता है पेपर में, कुछ लोग बी में, कुछ लोग ए में, कुछ लोग सी में दे देते हैं। लेकिन सीधा अगर टू द पॉइंट बात करें तो बी वाला का आंसर क्या है, गलत है। सी वाला का क्या है, सही है। इसमें देखिए सेकंड में ए वाला का आंसर क्या लगता है, गलत है। इसमें तो सेकंड में तो ए में भी है, बी में भी है, डी में भी एरर दिया हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग तुक्का खूब पेपर में इस्तेमाल करते हैं। क्या मारते हैं, तुक्का मारते हैं आप लोग। क्या है तुक्का मार के लोग बहुत सा पेपर देते रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको भरोसा रहता है अपने पढ़ाई से ज़्यादा उनके कॉन्फिडेंस और भरोसा अगर किसी चीज़ पे है तो वो तुक्का है। क्या है, तुक्का पर कॉन्फिडेंस। तुक्का पे तो स्टूडेंट जिंदगी काट दे, पूरा एग्जाम निकाल दे, है कि नहीं। 2 साल तो उसका तुक्के में चल जाता है कि नहीं। जब एग्जाम उसको बढ़िया से मुक्का मारता है तब याद आता है कि ना अब बढ़िया से पढ़ना होगा। तब लास्ट पहले फर्स्ट का 2 साल तुक्का जो मारता है ना, बाद में 1-2 साल मेहनत जो करता है वही उसका अच्छा फ्रूट देता है, फल मिलता है। बात समझ में आई? लेकिन स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि ये तुक्का जो बीमारी है बहुत क्या है, खराब है। आप लोग तुक्का ठीक है मारिए, अब आदत पड़ जाता है ना इंसान को, खूब जितना भी पढ़ेगा ना, अब पेपर में फंसेगा तो लालच बुरी बला है कि नहीं। कभी कभी वो सोचता है कि छोड़ने से अच्छा क्या पता तकदीर साथ दे दे, मार देते हैं तुक्का कहीं निकल जाए। इंग्लिश में हर आदमी अंग्रेज है, इंग्लिश में क्या है, हाँ, क्योंकि वो सीबीएसई से जो पढ़ाई किया है ना उसको बहुत खलता है कि नहीं। उसको लगता है कि हम इंग्लिश बोल ले रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव का आया हुआ क्वेश्चन आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल। लेकिन सोचना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है अंग्रेजी जो बोलते हैं चौराहे पे, कहाँ पे, गलियों में, वो और पेपर में आए हुए क्वेश्चन में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन किस पे चलता है भाई, कंसेप्ट से। ठीक है, तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए क्या हाल बना दिया है तुक्का ने। ये भी गलत, तुक्का मारे हैं, नहीं सही है। अदरवाइज यू कैन, ये कंफर्म है, बिल्कुल ये सही जवाब है। डी वाले गलत जवाब। देखिए 2 लोग तो आगे गए ना माइनस में, तुक्का में। आगे हम लोग इसी टाइप पे सारा क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा, हम इसमें ट्रिक और कंसेप्ट आप लोगों को लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी पेपर में
देख लीजिएगा, ये बोथ आया है, बोथ के साथ कंजंक्शन का सेटिंग है, बोथ के साथ कंजंक्शन आता है एंड, इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि ये पेयर में आता है। तो बोथ के साथ पेयर में कौन आता है? एंड। ठीक है, तो बहुत कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो अपना अपना पेयर में आएंगे। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोथ के साथ क्या आएंगे भाई? एंड। एज वेल एज लगता है कि सही है, कितना अच्छा लगता है जब हम एज वेल एज बोलते हैं तो लगता है कि हम लंदन से आए। ठीक है, बोथ के साथ क्या आएगा भाई? एंड। अब यहाँ पे समझिए, आपका बता दीजिए कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ? यस सर। पेपर में आपको क्या लगता है इस साल, हम इस साल की बात करते हैं, जो लोग सीजीएल देने जा रहे हैं, जो लोग सीडीएस देने जा रहा है, जो एनडीए देने जा रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन तो क्या, हर टाइप के कंजंक्शन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 कंजंक्शन है आपके, ठीक है, उस सबसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोरिलेटिव कंजंक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बोथ के साथ क्या देना है आपको? एंड। एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे। सेकंड, वॉक फास्ट अदरवाइज यू कैन मिस योर ट्रेन। हम डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़े सर, हम क्या पढ़े सर। एक बात बताइए कि कितना पढ़ें और क्या पढ़ें का जवाब एक ही है कि जो भी आप पढ़ें मन से पढ़ें। यस सर। ऐसे पढ़ें कि लाइफ में भूलना भी पड़ जाए तो आफत आ जाए। जरूरी है कि नहीं? यस सर। कभी कभी याद होता है कि जो चीज़ हम याद करना चाहते हैं याद नहीं हो जाता है, याद नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी पढ़ाई इस समझदारी से कर लेते हैं कि चाहते हैं कि हम भूल जाएँ तो भूल भी नहीं पाते। यस सर। बात समझ में? तो पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए। अभी नहीं कि सर एक ही दिन बैठे थे, एक ही दिन में हम पूरा 500 पेज पढ़ गए हैं, एक ही दिन में क्या पढ़ गए? 500 पेज। सर हमारी ज़िंदगी में इतना बिजी लाइफ हो गया है, आजकल जीने के लिए टाइम कम पड़ जा रहा है, हम सर एक साल पढ़ाई करेंगे हैं? तो कहता है कि ठीक है, पढ़ाई तो आपने कर लिया एक ही दिन में 500 पेज, लेकिन उसी एग्जाम को निकालने में ना आपको साल गिनिए कितना लगता है, बैठे रहिए। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि कम से कम बढ़िया से क्या करें, कंसेप्ट वाइज डेवलप करके, चाहे हम 2 ही घंटा पढ़े, खूब अच्छा से उस टॉपिक को क्या करें, मास्टरी कर लें, अच्छा से समझ लें। तो आज की सेशन आपको 1 या 2 नंबर देगा। कितने नंबर? 1 या 2 नंबर। अरे एक भी आ जाए तो एक से भी जिंदगी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, 1 नंबर का। आदमी मेरिट में कभी चल जाता है, कभी मेरिट से नीचे आ जाता है। 1 नंबर से नौकरी मिलने और नहीं मिलने का फैसला होता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देख लीजिए, शी इज बोथ सिंगर एज वेल एज डांसर। तो बोथ के साथ क्या लगाना है? एंड। यहाँ ट्रिक है, बोथ के साथ क्या लगेगा? एज वेल एज का यूज गलत है। अब सेकंड में, वॉक फास्ट अदरवाइज यू कैन मिस योर ट्रेन। तो पेपर में देखिए, यहाँ पे बोथ आया था तो एंड आ गया, यहाँ पे क्या आया? अदरवाइज आएगा। वॉक जोड़ तो रहा है ये, वॉक फास्ट अदरवाइज, अदरवाइज के साथ क्या आता है? तो ध्यान रखिएगा, अदरवाइज के साथ कैन नहीं आता है, क्या आएगा? नहीं आएगा। तो अगला ट्रिक लिखिएगा, अदरवाइज, अदरवाइज के साथ मे का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। हमने बोला ना कि समझना लिखने से और छापने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। समझिए इसको, कहता है कि वॉक फास्ट, हम लोग मीनिंग निकालने में ना पीछे रह जाते हैं। मीनिंग क्या है? चलो, कहीं ऐसा होगा, अंग्रेजी क्या होता है? लेफ्ट होता है, इसका मतलब होता है अन्यथा। यही है कि हम लोग का मीनिंग नहीं डेवलप होता है, हम लोग एक ही चीज़ पे बहुत मीनिंग निकाल लेते हैं। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? अन्यथा, कहीं ऐसा ना हो कि। अदरवाइज का मतलब अन्यथा। तो यहाँ पे देखिए, तेज चलो अन्यथा तुम ये ट्रेन क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो, या मिस हो जाएगा आपसे। तो तेज चलो, कहीं मतलब अन्यथा आप ट्रेन क्या हो जाएंगे? मिस कर जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है ना, तेज चलेंगे तभी ना पकड़ेंगे। तेज चलेंगे तभी पकड़ेंगे, ये तो बोल रहा है ना, लेकिन आपका टाइम कम है, संभावना कम है। आप ही सोचिए, घर से निकलते हैं आप, जहाँ आपको डेली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाने में आधा घंटा लगता है, उस दिन आप घर से निकले तो 15 ही मिनट टाइम था। कितना टाइम था? 15 मिनट। आप किस में देख लीजिए, पकड़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मिस कर लीजिएगा। जहाँ संभावना कम हो वहाँ में लगता है, और जहाँ संभावना प्रबल हो वहाँ क्या लगता है? टाइम। आपके पास टाइम ज़्यादा है, हम स्टेशन जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो संभावना ज़्यादा है कि कम है? टाइम ज़्यादा है तो संभावना ज़्यादा है। टाइम ज़्यादा है तो संभावना ज़्यादा है। यस सर। और टाइम कम है तो संभावना कम है। अब मान लिया कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपका 6 महीना में एज एक्सपायर होने वाला है, तो हम में लगाएंगे कि कैन लगाएंगे? इसमें तो मे लगाएंगे। हाँ एकदम बिल्कुल, में लगाएंगे। अब में लगा के याद रखिएगा, में का मतलब होता है वार्निंग। में का मतलब वार्निंग दे रहा है कि अब इससे ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। और कैन का मतलब होता है एबिलिटी का प्रदर्शन हो रहा है, क्षमता, अभी समय है और आप सक्षम हैं। कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, और में का मतलब लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम चांसेज है। ठीक है, तो यहाँ वॉक फास्ट अदरवाइज यू कैन मिस योर ट्रेन, कैन की जगह क्या कर लीजिए? थर्ड नंबर, डोंट गो नियर द ट्रेन लेस्ट इट मे बाइट यू। लेस्ट इट मे की जगह हो जाएगा शुड। डोंट गो नियर द ट्रेन, लेस्ट के साथ क्या लगता है? शुड। यहाँ में गलत है, देखिए आप लोग सी में दिए हैं, माइनस में जाएंगे। सी में तो सही है, सी सही है क्योंकि ये पार्ट सी का ही है। ठीक है सर, तो आपका इसमें 1 नंबर मिला। यहाँ पे में हटा दीजिए, में की जगह क्या आएगा? शुड आएंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ट्रिक? यस सर। अगला ट्रिक क्या है भाई? लेस्ट के साथ किसका यूज करना है? शुड का। देखिए तो पेयर, कोरिलेटिव कंजंक्शन का क्या चलता है? पेयर।
तो ये सब का पेयर है, बोथ का पेयर एंड लेस्ट का पेयर Should. शुड, Otherwise. अदरवाइज का पेयर मे आइदर का पेयर आइदर और नीदर का नो नॉट ओनली। नॉट ओनली बट आल्सो तो पेयर में देखो जिंदगी चल रही है, आपका लाइफ भी एक पेयर में चलेगा। है ना। आप लोग सिंगल थोड़े हैं, अभी सिंगल ही है ना। अभी सिंगल है ना, बाद में तो पेयर बनेगा कि नहीं। पता नहीं सर बनेगा कि ना बनेगा। क्या है कोरिलेटिव कंजंक्शन, जब तक आदमी कोरिलेट नहीं करेगा तो कैसे, मतलब ये नहीं होगा। जिस तरह से आपका भी पेयर है उसी तरह से कंजंक्शन का भी क्या है पेयर। तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, पेयर बनेगा, है ना। याद हो गए। यस सर। अब आइए कौन सा क्वेश्चन करना है। और स्पीक स्लोली लेस्ट समवन में लिसन। सीनियर इसका मतलब क्या होगा, जरा हमको बताइए तो आप लोग। हल्का बोलो, हल्का ऐसा ना बोलो। हो कि तुम सुन ना पाओ, कोई सुन ना पाए। हल्का बोलिए। हल्का किसी, हल्का जो वर्ड है, धीरे बोलिए। वही धीरे हाँ, बोलिए। हल्का जो वर्ड है किसके लिए यूज किया जाता है, वेट के लिए। वेट के लिए। बहुत हल्का धीरे बोलिए, जैसे हम ऐसा ना हो कैरी कर रहे हैं कि वेट सुन उठ, हाँ ये तो बहुत हल्का है कि नहीं। लेकिन अब बोल रहे हैं तो हल्का बोल रहे हैं, हल्का नहीं, धीरे बोल रहे बोलिए, हैं। तो धीरे मीनिंग, मीनिंग पे इनिंग बनेगा। मीनिंग पे आपका लाइफ में क्या बनेगा, इनिंग। क्या बोलता है, धीरे बोलिए। धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कोई कोई सुन सुन ले। इस पे गाना भी है, गाना है, धीरे धीरे बोल, कोई सुना ले। थोड़ा गा के सुनाइए। अरे सुमित सही गाता था गाना, अच्छा गाना क्या, धीरे धीरे बोलो कोई सुना ले। बहुत अच्छा शायद गाना है कि नहीं। धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले। तो ये सब कब, ये सब सेंटेंस बोला जाता है कब, एट व्हाट टाइम। जब मूड फ्रेश हो, अच्छा हो। मूड फ्रेश नहीं, जब नया नया प्यार इश्क होता है लोगों को, तो देखो डर से कहता है धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, अच्छा है कि नहीं। मूवी का ही गाना है। कुछ लोग का ऐसे भी होता है, जैसे कोई डर रहा है किसी से और कुछ अर्जेंटली काम है, तो दिख रहा है कि अरे वापस में अपना बात कर रहा है ताकि दूसरा कोई ना सुन ले। आप जैसे स्कूल में आदमी पढ़ता है, टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ पूछना चाहता है, तो नहीं होता है कि धीरे धीरे अपना बात करते रहता है। टीचर अपना क्या करता है, जैसे हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, आप अपना धीरे धीरे बात कर रहे हैं, एंजॉय कर। तो धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले। अब पेपर में मान लो कि यही क्वेश्चन आ जाए तो कितना सेकंड लगेगा, बन जाएगा ना। यस सर। नेक्स्ट के साथ क्या लगेगा, शुड। शुड। आपका एरर किसमें है, सी में। यस सर। ए में क्या मारेंगे, ए माइनस में चल जाएंगे। फिफ्थ नंबर, वर्क हार्ड अदरवाइज यू में फेल। अदरवाइज आया है, अदरवाइज के साथ में लगेगा, यस सर। सही है। तो इसमें नो एरर है, नो एरर का आंसर सही है। बाकी ए में किस लिए मारते पूछिए इसका ए में क्यों मारे, ए में क्या दिक्कत है भाई। सर मैंने वो सोचा कि जब ये धीरे धीरे मैंने वो नहीं देखा कि आगे बढ़ नहीं है। अच्छा ये वर्क हार्ड, तो ये वर्क हार्ड आगे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो इससे दूसरा सेंटेंस हो गया। लेकिन वर्क हार्ड, इसके बाद हम कह रहे हैं कि वर्क हार्ड इज नेसेसरी, वर्क हार्ड इज नेसेसरी, तो ये सेंटेंस सही गलत, गलत है। क्या बोलेंगे, वर्किंग हार्ड इज नेसेसरी, टू वर्क हार्ड इज नेसेसरी। बस समझ में, टू लगा के। और ये 6 नंबर, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, नो एरर, बिल्कुल क्या है, सही जवाब। अभी क्या हो जाएगा, गलत। आपको पेपर में स्मार्ट दिमाग देखना है, क्या देखना है, लेस्ट देखना है, क्या लगाना है, शुड, हो गया। 7 नंबर, मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस चांस, बी में एरर है। हाँ सी में बिल्कुल सही जवाब है। आपको देखिए लेस्ट के साथ शुड तो सही है, लेकिन चांस काउंटेबल नाउन है, तो चांस का प्लूरल क्या होता है, चांसेज, चांसेज होता है ना। तो मिस, या तो चांसेज कर दीजिए या तो मिस द चांस, द लगा देंगे। नाम आर्टिकल चाहिए इसको, हम ऑलरेडी बता, आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों द लगाए हैं। ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई काउंटेबल नाउन सेंटेंस में आ जाए बिना आर्टिकल का हो तो गलत हो जाता है। यस सर। चांस काउंटेबल नाउन है, इसको आर्टिकल चाहिए। आर्टिकल में 3 वर्ड है, ए, एन और द। तो यहाँ पे द का सेटिंग है, हर जगह कहीं कहीं ए एन अच्छा नहीं लगता। देखिए नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, आर्टिकल में कितने वर्ड हैं, 3, ए, एन और द। वो स्पेशली ग्रामर में उतरा है, ग्रामर के मैदान में। किसके लिए आया है वो, स्पेशल बनाने के लिए आया है। नाउन के लिए आया है। Yes, किसके लिए आया है, Noun। नाउन के लिए। और उसमें एक आर्टिकल है द, 3 आर्टिकल है, 3 में ये कौन है, द। ये बहुत रिजिड टाइप के आर्टिकल है। ये कहता है ना कि अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट आदमी समझता है, कौन, द। कहता है कि हम ऐसा नहीं आते हैं मार्केट में, Yes। हम मार्केट में उतरते हैं का मतलब कि जब मैटर स्पेशल होगा तब। ये नहीं तो ये जाके अपना मोर्चा संभाल लेगा, है ना। द आता है जब देखता है कि मैटर गंभीर हो गई, अब संभलने वाला नहीं है, तब द आएगा। कौन आएंगे, द। लेकिन बहुत बार कहीं कहीं द का फ्रेज में सेटिंग है। जैसे क्या कह देंगे, हम कहें कि ऑन द टेबल की ऑन ए टेबल, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, ऑन के साथ अक्सर द का यूज होता है, इन और ऑन के साथ। जैसे इन ए क्लास की इन द क्लास, In the class। इन द क्लास। तो कहीं कहीं फ्रेज में द का ऑलरेडी सेटिंग है, इन और ऑन के साथ मोस्टली किसका यूज करते हैं, द का। बाकी आगे जैसे जैसे रिवीजन होगा उस हिसाब से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अच्छा ये 3 वर्ड से दुनिया परेशान है। कितने वर्ड से, 3। ए, एन और द। ये ऐसा आर्टिकल में 3 वर्ड है जिसे पढ़ने वाला कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का लाइफ एकदम बद से बदतर बना दिया है, एकदम नर्क से भर दिया है कि नहीं। यस सर। कहते उसको आज तक कितने स्टूडेंट समझता है अरे ये कहाँ लगता है ए एंड द। लेकिन एक बात समझिए, वो तो हम लोग मन से नहीं पढ़ते हैं ना, तब ये हमको परेशान करता है। जिस दिन आदमी बढ़िया से पढ़ ले तो आप आर्टिकल को परेशान कर देंगे, है कि नहीं। यस सर। तो उस हिसाब से पढ़िए। आगे आइए, कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर में आइए। डोंट वेस्ट योर टाइम,
लेस्ट यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट। You shall. बी में भी लगता है, सी में भी लगता है। You shall. यू Shall. लेस्ट के साथ विल का यूज नहीं होगा, Shall. सेल कैसे लगेगा? शुड। कैसे होगा? अभी बताया ना, लेस्ट के साथ क्या लगता है? शुड। तो will है तो फिर इसलिए shall. नहीं, उससे कुछ दिक्कत नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेस्ट यू शुड नॉट गेट व्हाट यू वांट। व्हाट डू यू वांट होगा ना? कल व्हाट यू, ये क्वेश्चन थोड़े है, फुल स्टॉप है। सी मेरा नहीं. यानी कि कौन सेंटेंस है ये है जुड़ा हुआ है व्हाट से, रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस है। इसे रिलेटिव ये क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट डू यू वांट बोलो। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का एकदम कॉन्फिडेंस से बताइए। लास्ट क्वेश्चन, ट्रिक सामने है, क्वेश्चन भी सामने है। No error. यस सर। इसमें नो एरर, कॉन्फिडेंस है आप लोगों यस को? सर। क्या देख के आपको कॉन्फिडेंस लगा? क्योंकि बोथ के साथ एंड वहां क्योंकि बोथ के साथ क्या लगता है? एंड। एंड। एंड तो है, आप खाली इसको देख के जज कर लीजिएगा कि सेंटेंस सही है और कहीं गलत नहीं है। ये सही है लेकिन क्वेश्चन गलत है। एक गलत नहीं, दो गलत। आर्टिकल लगेगा. कहाँ पे? नेचर के पास. कभी भी याद रखिएगा कि इन द लिविंग. भाई रोमांटिक, क्लासिकल, जब भी हम बात बोलते हैं नेचर से, व्यवहार से, स्वभाव से, तो बाई प्रेपोजिशन पढ़ाया था। प्रेपोजिशन ऐसा चीज है, कब आपको तख्ता पलट दे, गाड़ी पलट दे, कोई नहीं जानता। इसलिए प्रेपोजिशन से डर के रहिए, ठीक है? सुबह उठ के प्रेपोजिशन का फूल मला अगरबत्ती डरा के कि हे प्रभु मेरी रक्षा करें, ऐसा प्रेपोजिशन पेपर में आइए कि आराम से बन जाए। यहाँ पे क्या आ गया? रोमांटिक बाय नेचर. बाय नेचर, क्लासिकल बाय लिविंग, क्योंकि एक ही तरह का बात बोल रहा है। राजू इज बोथ रोमांटिक बाय नेचर एंड क्लासिकल बाय लिविंग। तो हमने इसमें थोड़ा सा मैटर स्पेशल बना दिया था, है कि नहीं? तो उसी तरह से एग्जाम करता है ना। एग्जाम में सोचता है कि अच्छा आज का लड़का सब पढ़ के आ रहा है, लिस्ट के साथ सब जानता है, शुद्ध आएगा, रुक इसमें हम कुछ कांड कर देते हैं, तो कर देगा कुछ, कहीं प्रेपोजिशन कर देगा, कहीं कुछ, है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट से क्वेश्चन आता है, हर तरफ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक बार हम ओवरव्यू ब्रीफ करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू ब्रीफ द सेशन बाय आस्किंग सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, टेल मी वन थिंग कि आज की सेशन में हम लोग जो पढ़े हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन किससे आया है? कोरिलेटिव कंजंक्शन से। कोरिलेटिव कंजंक्शन में जो कंजंक्शन आए हैं जरा फटाफट बताइए क्या क्या है? अदरवाइज के साथ क्या लगेगा? में। लेस्ट के साथ शुड, बोथ के साथ एंड। क्या लगता है पेपर में अब आएगा बोथ, तो ध्यान रहेगा ना, बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं, बट आज कहां से? बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? एंड। और लेस्ट के साथ शुड। लेकिन आदमी का आदत है कि आज पढ़ेगा, कल परसों कहीं मीटिंग करेगा, है ना, डेट पे जाएगा, भूल जाएगा, है कि नहीं? तो आप लोग ये सब थोड़ा पेपर ऊपर निकालिए, है कि नहीं? आप ही बताइए क्या कितने लोगों का एकदम लग रहा है, कॉन्फिडेंस है कि आज जो हम पढ़े हैं लेस्ट के साथ शुड, बोथ के साथ एंड, अदरवाइज के साथ में, कल परसों या पूरा लाइफ टाइम याद रहेगा? लाइफ टाइम याद नहीं रहेगा? रहेगा। तीनों वर्ड रहेगा. तीनों वर्ड लाइफ टाइम रहेगा. मतलब क्या पहले से था तभी तो वैसा ही है. तो अभी पेपर निकलेगा, बात समझ में आई? चलिए लाइफ टाइम मत याद रखिए, लेकिन कम से कम आपका 1-2 साल में पेपर निकल जाए तब तक क्या करें? अपडेट रहिए, याद रखिए। बाद में अंग्रेजी आप ही का है, जैसे गियर डालिएगा, जैसे हैंडल घुमाइएगा वैसे ही घूम जाएगा। बात समझ आई? तो एक बार 1 सेकेंड, लेस्ट लेस्ट के साथ शुड. अदरवाइज में. बोथ। एंड. हम एक क्वेश्चन पूछें, यस सर. हम कहें कि डोंट गो देयर एंड वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज यू मे मिस एवरीथिंग। मिस दैट ना सही है. राइट. कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ सही बोला है यस सर. कि अदरवाइज के साथ क्या बोले हैं? में। एवरीथिंग के पहले दस थोड़ा लगता है, भाई सही है. ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ध्यान सुनिए, हम कहें कि अगर हम हिंदी में बोले, आप लोग अंग्रेजी में बनाइएगा, जैसे कि कठिन परिश्रम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल कर जाएं। वर्क हार्ड. लेस्ट. अदरवाइज यू फेल. लेस्ट भी लगा दिया, अदरवाइज भी लगा दिया, दोनों। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, बस कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार कुत्ता के नजदीक मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो काट ले। डोंट गो नियर द डॉग. हाँ, लेस्ट यू शुड फाइट. लेस्ट यू नहीं, पूरे काट लेगा अपने को। चलिए. कुत्ता काटेगा ना उसको। तो कुत्ता के लिए प्रोनाउन क्या देंगे? इट। डोंट गो नियर द डॉग लेस्ट इट में बाइट यू, इट में बाइट यू। आप हम कहते हैं कि धूप में बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो बीमार पड़ जाओ, क्या होगा? नॉट आउटसाइड. हाँ, डोंट गो आउटसाइड इन द सन। हो गया, इन द सन बोल दिए। लेस्ट यू शुड फॉल इल, बाद में बीमार पड़ रहा है तो फॉल इल या इल भी बोल सकते हैं, ठीक है? या तो आप बीमार पड़ जाइएगा। हम कहें कि बिना छाता के क्लास मत आइए बारिश के सीजन में, नहीं तो भीग जाइएगा। विदाउट एन अम्ब्रेला. डोंट कम टू द क्लास विदाउट अम्ब्रेला। विदाउट अम्ब्रेला नहीं होगा, विदाउट एन अम्ब्रेला।
इन द क्लास भी कह सकते हैं कि डोंट कम इन द क्लास Please विदाउट class एन में भी अम्ब्रेला, कह सकते हैं। ठीक है। लेस्ट यू शुड You should वेट, यू शुड बी वेटेड, आप क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। तो वेट का मतलब क्या होता है, भीग जाएंगे। ठीक तो आज के इस सेशन में सबको हम बोथ अगर आज याद है, नॉट ओनली आएगा तो क्या लगेगा, But also. बट ऑल्सो। हम कहेंगे ही इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए डांसर, ठीक है। अक्सर लोग सुनते होंगे, लोग ऐसे बोल देता है कि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर नॉट ओनली एक्सपर्ट इन डांसिंग बट दे आर ऑल्सो एक्सपर्ट इन सिंगिंग। तो सिंगिंग डांसिंग ये सब कम्युनिकेशन कीजिएगा ना, तो अपने आप ये सब मोटो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि वह केवल डॉक्टर ही नहीं है, वह केवल डॉक्टर ही नहीं है, वह वकील भी है, तो क्या बोलेंगे, He is not only a doctor, बट ऑल्सो एन एडवोकेट, एन एडवोकेट। बात समझ में? तो कंजंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। हम अपने इस तरह के लैंग्वेज को, बात को क्या करते हैं, नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। लेकिन पेपर में इससे भी क्या आता है, एरर आते हैं। आइदर और नीदर नॉट से भी क्या आएंगे, एरर आएंगे। हम कहें कि आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैज कम हियर, तो गलत हो गया। क्या बोलेंगे, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव कम हियर। बस में, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब होगा। हम कहें कि नीदर द मदर नॉर हर चिल्ड्रेन इज रेडी टू डू इट, सही बोले गलत, सही आर होगा ना। नीदर द मदर नॉर हर चिल्ड्रेन आर रेडी टू डू इट। आप तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन प्लूरल है तो आर लगेगा ना। तो याद रखिएगा, नीदर नॉर ईदर और से जब भी दो सब्जेक्ट को जोड़ें तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब होगा। तो बहुत इस सेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, और अगेन वी शैल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।